कि ये जो मृदा का नाम है क्या लिखे हैं, काली मृदा लिखे ना, काली मृदा। तो इसका तो काली मृदा यानी कि इसका कलर कैसा होगा, काली ही होगा, है ना। तो लिखते हैं हम लोग, यह मृदा का रंग काला होने का कारण एल्यूमिनियम तथा लोहे के, यह मृदा का रंग काला होने का कारण एल्युमिनियम तथा लोहे के यौगिक के कारण है। यह मृदा का रंग काला होने का कारण एल्युमिनियम तथा लोहे का यौगिक है, लोहे का यौगिक है। यानी कि बच्चा सब हम लोग देख क्या रहे हैं कि काली मृदा का रंग काला यानी कि किसके कारण है, एल्युमिनियम और लोहे के यौगिक के कारण है ना। यह मृदा का स्थानीय नाम रेगुड़ है। इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों के लावा के कारण हुई है। इस मृदा में कैल्शियम, कार्बोनेट, पोटास, चूना की प्रधानता होती है। इस मृदा में फास्फोरस का अभाव पाया जाता है। इस मृदा में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। इसलिए इस मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है।
इस मृदा में प्याज, गेहूं, धान, दलहन जैसी फसलों को उपजाया जाता है। यह मृदा भारत में मुख्य रूप से यह मृदा भारत में मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। के बाद में पहले हम लोग एक एक पॉइंट बढ़िया से देख लेते हैं। देखिए काली मृदा की बात कर रहे हैं, तो काली मृदा की बात कर रहे हैं तो लिखे हैं कि यह मृदा का रंग काला, तो काली मृदा का रंग, तो काली मृदा का रंग काला यानी कि काली मृदा का रंग काला, ब्लू तो होगा नहीं, लाल तो होबे नहीं करेगा, तो होगा तो कौन चीज़ होगा, करिए ना होगा। काला को करिया कहा जाता है बच्चा सब, है ना। तो इसमें बच्चा सब और दो चार ठो पॉइंट उस समय याद नहीं आया हमको, लेकिन अभी समझाते समझाते और दो चार ठो पॉइंट हमको याद आ गया इस मिट्टी में, है ना, और सब बात हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो यह मृदा का रंग काला होने के कारण क्या है बच्चा सब, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम और लोहा का यौगिक अगर हो रहा है बच्चा सब, एल्युमिनियम और लोहा का यौगिक काली मिट्टी में होने के कारण इसका रंग कैसा हो गया, काला हो गया। यह मृदा का स्थानीय नाम क्या है, अब स्थानीय नाम रेगुड़ बच्चा सब इसको कहा गया है, रेगुड़। तो स्थानीय नाम कहने का मतलब क्या, ये जिस क्षेत्र में यानी कि सबसे अधिक विस्तार अगर हम लोग देख रहे हैं तो इस मृदा का सबसे अधिक विस्तार अगर माना जाता है तो कहाँ माना जाता है बच्चा सब, पूरा महाराष्ट्र में ज़्यादा माना जाता है ना। और आपको पता है कि बच्चा सब कपास जो है, कपास जो जिससे सूती वस्त्र वगैरह सब बनता है, कपास का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक जो है बच्चा सब महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र में होता है। और कपास से बनता क्या है, तो कपास से बनता है सूती वस्त्र बनता है, सूती वस्त्र, है ना। तो सूती वस्त्र में बच्चा सब मुंबई का स्थान है ना, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है।
आगे जा कर के हम लोग पढ़ेंगे और डिटेलिंग में पढ़ेंगे, है ना। तो आप लोग देखिए कि इसका स्थानीय नाम जो है क्या नाम है, रेगुड़ नाम है, ठीक है ना। और ये इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी बेसाल्टी चट्टानों से हुआ है। जो ज्वालामुखी जो चट्टान है, जैसे बेसाल्ट चट्टान है, अवसादी चट्टान है ना, कायांतरी चट्टान है ना। तो जो ज्वालामुखी चट्टानें हैं, उसी ज्वालामुखी चट्टानों का एक हिस्सा क्या है, बेसाल्टी हिस्सा है ना, बेसाल्ट चट्टान का हिस्सा है। उसके लावा के कारण जो है बच्चा सब, लावा के कारण मतलब लावा कहने का मतलब जैसे भुज्जा भूजते हैं ना हम लोग, भुज्जा देखा है ना, भुज्जा भूजता है तो 2-4 गो मकई भूजा था, 2-4 गो मकई का लावा फूल गया, कैसे कूद के निकला। हाँ, पॉपकॉर्न उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो जो ज्वालामुखी जब उद्गार जब होता है बच्चा सब, पृथ्वी का अंदर का ताप जब ऊपर में आ जाता है तो उससे बहुत सारा राख निकलता है ना। तो वो जो ज्वालामुखी उद्गार जो होता है तो राख निकलता है, तो उसी राख से जो लावा उत्पन्न होता है, उसी लावा के कारण इस मिट्टी की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है या फिर इसका निर्माण हुआ है ना। उसके बाद जो है इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट कहने का मतलब CaCO3 तुम लोग जान ही रहा है, चूना एक तरह का होता है ना। पोटास और चूना की क्या है, प्रधानता है ना। इसमें फास्फोरस नहीं पाया जाता, इस मिट्टी में जो है फास्फोरस नहीं पाया जाता है। इस मृदा में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चा सब, कपासी मृदा के भी नाम से जानते हैं, है ना। उसके बाद इस मृदा में चूँकि भारत में सबसे अधिक प्याज के उत्पादन कौन सा राज्य करता है, महाराष्ट्र करता है बच्चा सब। तो प्याज का उत्पादन अगर महाराष्ट्र सबसे अधिक करता है तो उसके पास तो काली मृदा है, तो काली मृदा तो किस मृदा में ज़्यादा अच्छा से कपास की खेती होगी, काली मृदा में होगा, है ना। गेहूं का, धान का, दलहन जैसी फसलों का उत्पादन भी इस मृदा में की जाती है। यह मृदा भारत के मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। ये तो जेन्युइन पॉइंट लिखे बच्चा सब, लेकिन कुछ करते करते कुछ 2-4 पॉइंट हमको और याद आ गया। इस मिट्टी की और एक विशेषता ये है बच्चा सब कि इस मिट्टी को जो है ना नमी धारण करने की क्षमता अधिक होता है ना। लिख देते हैं, अगर आपके पास जगह होगा तो आप उसको नीचे लिख दीजिएगा। मेरे पास तो जगह नहीं है लेकिन हम साइड में लिख रहे हैं, है ना। इस मृदा में नमी धारण करने की अधिक क्षमता होती है, अधिक क्षमता होती है। इस मृदा को जोतने की आवश्यकता लगभग नहीं होती है, लेकिन मानसून के प्रथम बौछार में इसे जोत लिया जाता है। अब यहां समझो, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखे, तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा क्या लिखे, प्रथम लिखे कि इस मृदा में नमी धारण करने की अधिक क्षमता होती है। नमी धारण करने का मतलब ये हुआ बच्चा सब, जैसे मान लो कि पानी जब पड़ा तो मिट्टी इसको अपने अंदर रिसा, मिट्टी क्या किया, पानी को रिस लिया। तो कोई भी मिट्टी में जैसे जब जो भी मिट्टी है, चाहे जलोढ़ हो, चाहे वो काली हो, चाहे लाल पीली हो, मरुस्थलीय हो, लेटेराइट हो, ये सभी जितनी भी मिट्टियाँ हैं सब में नमी
धारण करेगी। जब तक मिट्टी में नमी नहीं होगा बच्चा सब, तब तक उस पर उत्पादन हो ही नहीं सकता है। लेकिन जितनी भी मिट्टियाँ हैं, जितनी भी मृदा है, उस सभी मिट्टियों में या सभी मृदाओं में सबसे अधिक नमी धारण करने की क्षमता कौन सी मिट्टी में है? काली मिट्टी में, है ना। तो इसमें नमी लगभग बरकरार रहता है। और इसकी एक और खासियत है इस मृदा का कि इसको जोतने की आवश्यकता नहीं है, इसको ज़्यादा जोता नहीं जाता है। अब जोता किसको जाता है? जोता किस मिट्टी को जाता है? उस मिट्टी को ना जोता जाता है जो बच्चा सब ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाता है? सूख जाता है। अभी देखो इतनी चिलचिलाती धूप हो रही है, नहीं हो रही है? अभी देखना खेत का जो ऊपरी हिस्सा जो है बच्चा सब, वो क्या हो गया? उसको सूख गया होगा, उसके मिट्टी का कण जो है वाष्पित हुआ होगा। लेकिन जब भी उसको ले जाके कुदाल से थोड़ा कोड़ देगा ना, तो उसका नीचे वाला भाग जब ऊपर आता है तो देखना उसमें थोड़ा थोड़ा नमी रहेगा, है ना। तो उस जगह पे नमी रहता है। लेकिन इस मिट्टी की खासियत ये होती है कि बच्चा सब इसमें और मिट्टियों की अपेक्षा जो है ज़्यादा नमी की मात्रा पाई जाती है। इसको जोतने की आवश्यकता नहीं है। जोता कब जाता है? जब मानसून जब प्रारंभ होता है, जब हल्का हल्का बौछार जब होता है ना, तब इसको जोत दिया जाता है। तो ऊपरी वाले हिस्से में तो पहले से इसमें नमी बरकरार है, और जब जोत दिया जाता है तो जोता इस दिया जाता है कि नीचे वाले हिस्से पर भी थोड़ा सा नमी क्या हो जाए? चला जाए पानी। तो जब ऊपर वाला भाग नीचे चला जाता है, नीचे वाला भाग जब ऊपर चला जाता है, तो सब जगह नमी है, तो ऊपरी हिस्सा में भी नमी वाला फिर नीचे चला जाता है। तो उसके कारण से नीचे वाला भाग में भी क्या हो जाता है? नमी की मात्रा चली जाती है। इसलिए इस मृदा को लगभग जोतने की आवश्यकता नहीं है ना। तो इसको आप लोग पॉइंट वाइज पॉइंट उतारिए, है ना, काली मृदा का। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए सभी लोग। और आप लोग को ये भी ध्यान देना है कि ये जो मृदा है, जैसे कि हम भारत के मैप पर आप लोग को बताएं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला गुजरात का कुछ हिस्सा बच्चा सब, है ना, ये गुजरात का कुछ हिस्सा, इधर देख रहे हैं महाराष्ट्र का ये हिस्सा, है ना। इस जगह पर बच्चा सब कर्नाटक हो गया, ये हो गया तमिलनाडु, है ना। और ये वाला जो हिस्सा हो गया बच्चा सब आंध्र प्रदेश का हिस्सा हो गया। तो आप लोग को इसलिए मैपिंग पर हम लेके गए क्योंकि चारों तरफ तो आप देख रहे हैं कि इस वाला न भारत का उत्तरी क्षेत्र में, न पूर्वोत्तर क्षेत्र में, न मध्य क्षेत्र में बच्चा सब इस मिट्टी का कण। लेकिन आप लोग के दिमाग में कहीं ना कहीं ये दिमाग चला गया कि हाँ, ये वाले हिस्सा में जो काला काला रखा गया, इसका मतलब इस क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। तो इसको उतारिए अच्छा से सभी लोग, सब लोग ध्यान दीजिए इधर। तो लाल एवं पीली मृदा, है ना, इस मृदा का निर्माण रवादार आग्नेय चट्टानों के द्वारा हुआ है। यह मृदा वहीं पाई जाती है, यह मृदा वहीं पाई जाती है जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। लाल मृदा का रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। जब लाल मृदा में
जलयोजन हो जाता है तो यह मृदा पीली मृदा हो जाती है। यह मृदा भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तथा मेघालय के क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा में चावल, गेहूं, बाजरा, इत्यादि फसलों का उत्पादन किया जाता है। बच्चा सब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाद में लिखिएगा। आप लोग लिखने के चक्कर में बर्बाद है, हम जान रहे हैं। सब लोग किसी ना किसी माध्यम से बर्बाद हो रहा है, आप लोग लिख लिख के बर्बाद हो रहे हैं। वाह क्या जमाना है। बात में दम है, मेरा सब बात में दम रहता है, आप लोग ध्यान कहाँ देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चा सब, कहा गया है कि लड़कियां चांद पर चली जाती अगर रास्ते में उनकी सहेली ना मिले तो, है ना। तो गप करने में माहिर है और लड़का सब भी कोनो कम नहीं है। तो बच्चा सब हम मैप में हम लोग किस मिट्टी को देखने के लिए जा रहे हैं? लाल एवं पीली मृदा को देखने के लिए जा रहे हैं ना बच्चा सब। तो क्या क्या लिखाए थे? तमिलनाडु और कर्नाटक क्षेत्रों में ना। तो थोड़ा सा कर्नाटक क्षेत्र दिखा देते हैं, तमिलनाडु क्षेत्र दिखा देते हैं, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र दिखा देते हैं बच्चा सब, ठीक है। और आंध्र प्रदेश थोड़ा सा दिखा देते हैं, फिर उड़ीसा दिखा देते हैं बच्चा सब, और फिर थोड़ा सा आपको मेघालय दिखा देते हैं। हाँ ना, ये हो गया बच्चा सब क्या, लाल एवं पीली मृदा। सभी लोग ध्यान दीजिए। तो अभी हम लोग पढ़े क्या, कौन सी मृदा? लाल एवं पीली मृदा के विषय में पढ़े। तो पहला पॉइंट लिखे कि इस मृदा का निर्माण रवादार आग्नेय चट्टानों के द्वारा हुआ है ना। मतलब कि इस मृदा के निर्माण में बच्चा सब आग्नेय चट्टान की भूमिका होती है बच्चा सब। इसलिए जो है यह मृदा कौन सी है? लाल मृदा के रूप में हम लोग इसको जानते हैं।
है ना। यह मृदा वहीं पाई जाती है जहाँ पर वर्षा क्या होगा 100 सेंटीमीटर से कम होगा, है ना। 100 सेंटीमीटर से जहाँ वर्षा कम होगी और आग्नेय चट्टानों के द्वारा जिस मिट्टी का निर्माण होगा वो कैसी मिट्टी कहलाएगी, लाल मृदा कहलाएगी, है ना। अब बच्चा सब देखो कोई भी चीज़ है तो उसमें लाल है, यानी कि एक ठो ग्रह है बच्चा सब मंगल ग्रह, उस पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी होने के पीछे कारण क्या है बच्चा सब, आयरन ऑक्साइड। तो इसका भी लाल मिट्टी है, तो इसमें बच्चा सब लाल कण इसमें मौजूद है, यानी कि किसकी उपस्थिति के कारण इसका कलर लाल है, आयरन ऑक्साइड के कारण, है ना। जब लाल मृदा में जल योजन, यानी कि जब लाल मृदा तब तक लाल रूप से जानी जाती है जब तक उसमें पानी नहीं मिला, और जब पानी उसमें चला गया बच्चा सब, तो यही लाल मृदा जल योजन के पश्चात कैसी मृदा हो जाती है, पीली मृदा हो जाती है ना। यह भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मेघालय के क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। इस मृदा में चावल, गेहूं, बाजरा इत्यादि फसलों को क्या किया जाता है, उपजाया जाता है। ठीक है। अब अगले दिन हम लोग जब भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा सब, कौन सी मृदा पढ़ेंगे, लेटेराइट मृदा पढ़ेंगे। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि लेटेराइट मृदा बुक से पढ़ के आएँ। अभी तक के लिए जय हिंद और जय भारत।